कि बिहार में जंगल राज का खौफनाक कांड क्या था। देखिए, तारीख 19 अगस्त 1998 पटना के एसपी नीरज सिन्हा अपने पूरे कुंबे के साथ दिल्ली लैंड करते हैं। वजह कोई आम केस नहीं, एक IAS अफसर की पत्नी का बयान लेने जिसके आरोप ने लालू राज की बुनियाद तक हिला दी थी। 3 महीने से जो FIR थाने की डायरी में दबी पड़ी थी, उसे हवा तब लगी जब पीड़िता ने सीधे बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खत लिख दिया। वह विधानसभा तक पहुंची। दिल्ली में रजौरी गार्डन के फ्लैट में SP साहब, लालू राज, जंगल राज और एक काला कांड, 90 का दशक, बिहार में नरसंहार, अपहरण, गैंगस्टर सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस केस ने जंगल राज के नैरेटिव को सीधा चेहरा दे दिया। आरोप किसी आम औरत ने नहीं, एक दलित IAS अफसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास ने लगाया था कि 2 साल तक उसका रेप होता रहा और सिस्टम खामोश बैठा रहा। आरोपों की सुई जाकर टिकी RJD की पूर्व विधायक और लालू की करीबी हेमलता यादव और उनके बेटे मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू पर, जो खुद को लालू प्रसाद यादव का किताब लिखने वाला घनिष्ठ साथी बताता था। सत्ता बंगला और सर्वेंट क्वार्टर का खेल। सिक्योरिटी के डायरेक्टर के तौर पर पोस्टेड थे। बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा था जुगल किशोर गुप्ता और उसकी पत्नी रीता, जिन्हें खाली कराने की कोशिश चंपा ने की ताकि उनकी नौकरानी शेफाली वहां रह सके। लेकिन यही एंट्री होती है हेमलता और मृत्युंजय यादव की, जो गुप्ता दंपत्ति के बचाव में कूद पड़े और दबाव बनाकर उन्हें वहीं टिकाए रखा। एक IAS के सर्वेंट क्वार्टर पर यह कब्जा सिर्फ मकान भर नहीं था, यह ताकत दिखाने का डेमो था कि सत्ता किसके पास है और कानून किसके सामने बौना है। 7 सितंबर 1995 वो दिन जो 2 साल तक नहीं खत्म हुआ। चंपा के कोर्ट में दर्ज बयान के मुताबिक 7 सितंबर 1995 को दोपहर 11 से 12 के बीच उनकी नौकरानी शेफाली और रीता उन्हें सर्वेंट क्वार्टर की हालात दिखाने के बहाने वहां ले जाती है। कमरे के अंदर पहले से हेमलता और मृत्युंजय मौजूद थे। बाहर निकलते वक्त हेमलता, शेफाली और रीता दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है और अंदर अकेली चंपा के साथ मृत्युंजय पहली बार रेप करता है। चंपा बेहोश हो जाती है। होश आता है तो कमरा खाली, गेट खुला और डर की शुरुआत हो चुकी थी। अगले ही दिन आरोप है कि पूरी टीम हेमलता, मृत्युंजय, शेफाली, रीता सीधे बेडरूम में घुस आती है। शादी, मंत्री पद का लालच, नग्न फोटो की धमकी और फिर लगातार दूसरा रेप। उसके बाद यह सिलसिला 1995 से 1997 तक बने बनाए पैटर्न की तरह चलता रहता है। चंपा की दुनिया, माँ, भतीजी, नौकरानियां भी निशाने पे। केस की सबसे खौफनाक परत यह है कि चंपा का आरोप सिर्फ अपने ऊपर हुए रेप तक नहीं रुकता। वह कहती है कि दिसंबर 1995 में जब उनकी मां पद्मा रानी विश्वास पटना आई थी तो मृत्युंजय ने घर में घुसते ही उनकी मां से जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद मां ने सलाह दी कि नौकरी छोड़कर बंगाल लौट आओ। बाद में चंपा की एक बच्ची पैदा होते ही मर जाती है और बार बार प्रेगनेंसी, गर्भपात और आखिर में नसबंदी तक की नौबत आती है। यही नहीं, आरोप है कि बीबी विश्वास की भतीजी कल्याणी और सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली रीता भी गर्भवती हुई। 2 बार गर्भपात करवाया गया और मृत्युंजय ने एक वक्त चंपा की भतीजी को ही भी हवस का शिकार बनाया। डर, साजिश और दिल्ली की तरफ भागता एक IAS। घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि बच्चों के ट्यूशन तक डर के मारे पढ़ने आना छोड़ देते। उस पर भी आरोप है कि वह बाहर पहरा देकर अंदर हो रहे गुनाहों को प्रोटेक्ट करता था। एक दिन जब बीबी विश्वास अचानक दोपहर में घर आ जाते हैं, दरवाजे पर उनकी लगातार चोट मारने पर पीछे के गेट से भागता मृत्युंजय
भागता मृत्युंजय और बच्चों की मानो जी पर ताला कि उन्हें धमकाया गया है। यह सब मिलकर इतना डर पैदा करता है कि बीबी विश्वास पटना छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। जून 1998 में आखिरकार चंपा पुलिस में केस दर्ज करवाती है, लेकिन केस फाइल 3 महीने धूल फेंकती रहती है। तब जाकर राज्यपाल व मानवाधिकार आयोग को लिखे खत इस कहानी को पटना से दिल्ली और बिहार की गली से संसद और मीडिया तक ले आते हैं। दबाव बढ़ता है। बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी होम मिनिस्ट्री को दखल देने के लिए कहते हैं। डीजीपी नियाज अहमद जांच के निर्देश देते हैं और आखिरकार हेमलता यादव और उनके बेटे मृत्युंजय की गिरफ्तारी होती है। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चलती है। चंपा का वही विस्तृत बयान रिकॉर्ड होता है। गवाह आते हैं और 26 जनवरी 2002 को एसडीएम जज हेमंत कुमार श्रीवास्तव मृत्युंजय को धारा 376 और 506 के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 10,000 जुर्माने और हेमलता को 3 साल की सजा सुनाते हैं, जो पहले जेल में बिताए समय के कारण तुरंत रिहा हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2010 में पटना हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच जस्टिस मंथता सिंह ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट देते हैं। दोनों को क्लीन चिट मिल जाता है, यह कहते हुए कि अगर 2 साल तक रेप हो रहा था तो IAS की पत्नी चुप क्यों? वह गर्भपात तक गई तो उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सच, सियासत और एक गुम हो चुकी औरत, इस केस में अंतिम सच क्या था यह आज भी रहस्य है। कोर्ट के हिसाब से मृत्युंजय और हेमलता बरी, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल डिबेट में यह केस अभी भी जंगल राज का सिंबलिक पोस्टर बना हुआ है। जो औरत कभी पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही थी, वह चंपा विश्वास आज कहाँ है? जिंदा है? नहीं है? कैसी जिंदगी जी रही है? कोई नहीं जानता। इतना पता है कि उनके IAS पति बीबी विश्वास 50 के आसपास किडनी फेलियर की वजह से मौत हो गई और मृत्युंजय भी धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब हो गया। आज भी लालू राज बहस छिड़ती है। विपक्ष जंगल राज की चर्चा करते हैं। गोपालगंज DA के कृष्णयन से लेकर चंपा विश्वास तक के नाम उठता है, क्योंकि यह इल्जाम सिर्फ रेप का नहीं, सिस्टम, सत्ता और न्याय की पूरी विश्वसनीयता पर रेप का एक धब्बा था।